Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। रिलीज वांगचुक, रिलीज करिए। रिलीज मीन्स रिहा करिए। रिलीज का मतलब होता है रिहा करना, ठीक, मतलब बरी करना, रिहा करना, ठीक। रिलीज वांगचुक, सोनम वांगचुक को रिहा कर दीजिए, यह है आज के एडिटोरियल का टाइटल। डिटेंशन, डिटेंशन में होता है गिरफ्तारी। वन सेकेंड। डिटेंशन ऑफ पीसफुल एक्टिविस्ट डज नॉट सर्व नेशनल इंटरेस्ट। डिटेंशन, जो गिरफ्तारी हुई है पीसफुल एक्टिविस्ट की, डज नॉट सर्व, वो लाभदायक नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है या बेनिफिट नहीं देगी नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित में। जो पीसफुल एक्टिविस्ट हैं उनकी गिरफ्तारी जो है वो राष्ट्र हित में सही नहीं है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। देखिए डिटेंशन जो है वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, पीसफुल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, एक्टिविस्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। डिटेंशन के लिए यहाँ पर डज जो है डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, नॉट जो है वो एडवर्ब है, सर्व जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, नेशनल इंटरेस्ट नेशनल एडजेक्टिव है, इंटरेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। क्योंकि इंटरेस्ट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है, तो नेशनल जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। सर्व जो है यहाँ पर ये क्या है? मेन वर्ब है, ठीक। सर्व क्या है? ये मेन वर्ब है। इसकी विशेषता मतलब वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो नॉट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, नॉट जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच पे एडवर्ब है। डज जो है ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि डिटेंशन जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए आप जो हमारा ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक। एक्टिविस्ट चूंकि नाउन है, ठीक, एक्टिविस्ट चूंकि नाउन है और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो पीसफुल जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे एडजेक्टिव है, ठीक। आप हमारा प्रीपोजिशन है, डिटेंशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। द बेसिस ऑफ गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी इज, वो है। बेसिस मीन्स किसी चीज़ का आधार। किस चीज़ का आधार? गुड गवर्नेंस का और डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी का और गुड गवर्नेंस का जो आधार है वो है कि इट प्रोवाइड्स, या प्रदान करता है। प्रोवाइड्स मीन्स प्रदान करता है, देता है। इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त। लीवे मीन्स फ्रीडम, लीवे मीन्स फ्रीडम, पर्याप्त स्वतंत्रता देता है। एंड और वेयर विदल, और रिसोर्सेज देता है टू एड्रेस, सॉल्व करने के लिए, इशूज जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, रिलेटेड टू मीन्स जो संबंधित हैं, नेशनल सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम्स राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं उसके लिए जो डेमोक्रेसी है, गुड गवर्नेंस जो है वो हमें प्रदान करता है पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता। लीवे मीन्स स्वतंत्रता प्रदान करता है, वेयर विदल मीन्स रिसोर्सेज प्रदान करता है, ठीक। जो नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित अगर कोई मुद्दा है, कोई प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द यहाँ पर आर्टिकल है, बेसिस मीन्स आधार, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है, गुड जो है वो एडजेक्टिव है, गवर्नेंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एंड जो है ये कंजंक्शन है, डेमोक्रेसी जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। अब देखिए गवर्नेंस और डेमोक्रेसी दोनों के लिए यहाँ पर गुड जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक। इट जो है ये बेसिस के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। इट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है। प्रोवाइड्स जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक, क्योंकि इट्स सिंगुलर नाउन है इसलिए जो वर्ब आई हुई है प्रोवाइड उसमें यस लगा हुआ है। इनफ जो है ये एडजेक्टिव है। लीवे जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। लीवे का सिनोनिम होता है फ्रीडम। लीवे का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, ठीक। तो लीवे जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड कंजंक्शन है। वेयर विदल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका सिनोनिम होता है रिसोर्सेस, ठीक। इसका सिनोनिम होता है रिसोर्सेस, ठीक। या MEANS मीन्स रिसोर्सेस या साधन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। टू जो है प्रीपोजिशन है, ठीक। एड्रेस जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। एड्रेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। एड्रेस हमारा नाउन भी होता है, ठीक। एड्रेस जो है वो हमारा नाउन भी होता है। कैसे नाउन होता है? जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा पता क्या है, तुम कहाँ पे रहते हो, तो कहते नहीं व्हाट इज योर एड्रेस, तुम्हारा क्या पता है, ठीक। वहाँ बोलते हैं व्हाट इज योर
एड्रेस। अब यहाँ पर एड्रेस क्या है, ये 1 सेकेंड, यहाँ पर एड्रेस क्या है, ये एड्रेस जो है यहाँ पर नाउन है, ठीक। तो एड्रेस जो है वो वर्ब यहाँ पर है और एड्रेस जो है वो नाउन भी होता है। एड्रेस यहाँ पे वर्ब है और एड्रेस नाउन भी होता है। अच्छा, एड्रेस की दूसरी मीनिंग होती है जब वर्ब होती है, पीएम एड्रेस्ड टू रैलीज, प्राइम मिनिस्टर ने 2 रैलियों को संबोधित किया। तो एड्रेस मीन्स संबोधित करना, एड्रेस मीन्स मतलब कि पता। और एड्रेस की तीसरी मीनिंग होती है आई एड्रेस्ड 2 प्रॉब्लम्स, मैंने 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो एड्रेस की तीसरी मीनिंग होती है सॉल्व करना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पिछले की जो मैंने पिछले वीडियो बनाए हैं, मतलब रिकॉर्ड किए हैं, वहाँ पर जो है मैंने एड्रेस की तीनों मीनिंग्स और विद एग्जांपल लिखवाया हुआ है, ठीक। तो एड्रेस की यहाँ पर मीनिंग है सॉल्व करना। इशूज का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, ठीक। तो इशूज यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। इशूज की विशेषता बताई गई है रिलेटेड, ठीक, पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। टू जो है ये प्रीपोजिशन है, टू जो है प्रीपोजिशन। नेशनल जो है ये एडजेक्टिव है। सिक्योरिटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, सिक्योरिटी नाउन है, नेशनल एडजेक्टिव है, ठीक। क्यों? क्योंकि नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, तो नेशनल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा। द स्मार्ट, 1 सेकेंड, द स्मार्ट वे, जो सबसे अच्छा तरीका है टू एड्रेस, सॉल्व करने का, अ प्रॉब्लम, एक समस्या को, दैट स्टार्टेड, जो शुरू हुई थी, एज अ लेजिटिमेट डिमांड, एक वैध डिमांड के साथ, फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी, एक बड़े ऑटोनॉमी के लिए, इन गवर्नेंस, प्रशासन में, इज, वो रास्ता है, नॉट बाई मिसयूजिंग लॉज, ना केवल नॉट बाई, जो लाज हैं, जो कानून बने हुए हैं, उसका दुरुपयोग करके, ठीक। उसका ऐसा नहीं कि उसका कानून का दुरुपयोग करके, दैट अलाउ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो अलाउ करते हैं, जो लाज हैं, जो कानून हैं, ठीक, वो अलाउ करते हैं, मतलब अनुमति देते हैं, फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन की, अगेंस्ट पीसफुल डिसेंटर्स, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, पीसफुल मीन्स शांतिपूर्वक, डिसेंटर्स में जो असमर्थक हैं, मतलब क्या कहते हैं, डिसेंटर्स में जो नाराज हैं, जो विरोधी हैं उनको, बट लेकिन, बाई फाइंडिंग अ रूट टू डिफ्यूज इट, बाई फाइंडिंग अ रूट, एक रूट निकाला जा सकता है, टू डिफ्यूज मीन्स इनको शांत किया जा सकता है, इट मीन्स जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको, ठीक। मतलब प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो कानून है उनका मिसयूज करके, ठीक, मतलब बातचीत करके भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक। स्मार्ट जो है वो एडजेक्टिव है, वे जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, टू जो है प्रीपोजिशन है, एड्रेस जो है ये वर्ब है, आर्टिकल ए जो है ये प्रॉब्लम के लिए आया हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखते हैं। दैट जो है यहाँ पर ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। स्टार्टेड, दैट जो है प्रॉब्लम के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। स्टार्टेड ये पास्ट पार्टिसिपल की मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक। तो सेंटेंस जो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया। एज जो है प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है ये डिमांड के लिए आया हुआ है। लेजिटिमेट जो है ये एडजेक्टिव है। फार जो है प्रीपोजिशन है। ग्रेटर जो है एडजेक्टिव है। ऑटोनॉमी जो है नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। गवर्नेंस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। इज जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, किसके लिए, स्मार्ट वे के लिए जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। नॉट जो है एडवर्ब है, ठीक। बाई जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है। 1 सेकेंड, बाई जो है प्रीपोजिशन है। मिसयूजिंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। लाज जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। दैट जो है फिर से रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक, लाज के लिए। अलाउ जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे मेन वर्ब है। फार जो है प्रीपोजिशन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है इसका मतलब होता है जैसे कि पुलिस को लगा, ठीक, मान लेते हैं जैसे कि लखनऊ में कहीं पर एक क्षेत्र में दंगा हो गया, ठीक। अब पुलिस को लगा, जो मौलाना जी हैं या जो पुजारी जी हैं वो दंगा भड़का सकते हैं, तो पुजारी जी को, मौलाना जी को जो क्या है, ठीक, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। कि क्यों? अगर मौलाना जी ने कहा कहीं मतलब भड़का, मतलब कोई भी एक ऐसी सब मतलब एक कोई लाइन बोल दी उसके से भड़क सकता है, या हिंदुओं की तरफ से जो पुजारी जी उन्होंने बोला, ठीक, तो क्या है, उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। इसे बोलते हैं प्रिवेंटिव, मतलब ताकि दंगा ना भड़के, आगे बात ना बढ़े, इसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। तो प्रिवेंटिव क्या है, एडजेक्टिव है। डिटेंशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, डिटेंशन जो है नाउन है। अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन है। पीसफुल एडजेक्टिव है। डिसेंटर्स मीन्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो विरोधी हैं वो। बट जो है ये यहाँ पर क्या है, आप लोग बताइएगा। बाई जो है प्रीपोजिशन, फाइंडिंग जो है वर्ब है। आर्टिकल ए जो है ये रूट के लिए आया हुआ। रूट मीन्स रास्ता, वे, ठीक, रूट मीन्स रास्ता मतलब कि वे। अच्छा, यहाँ पर रूट नाउन हो गया। टू जो है प्रीपोजिशन है। डिफ्यूज मीन्स होता है किसी चीज़ को कम कर देना, मतलब बंद कर देना। इट जो है ये प्रोनाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। दैट मीन्स, दैट डज नॉट मीन, जिसका मतलब नहीं है, बस क्या, दैट डज नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं है, दैट की, दोज वे लोग, हु इंडल्ज इन, जो कि शामिल थे, इन किसमें शामिल थे, वायलेंस में शामिल थे, अरोजन में शामिल थे, इन लद्दाख में, मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग हिंसा में शामिल थे, आगजनी में शामिल थे लद्दाख में, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट के दौरान, फॉर स्टेटहुड, जब स्टेटहुड की मतलब लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही थी उस दौरान, एंड 6th शेड्यूल स्टेटस, और 6th शेड्यूल
स्टेटस की मांग की जा रही थी। शुड बी स्पेयर्ड कि उनको बख्शा जाएगा। द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ जो कानून के लंबे लंबे हाथ हैं उनके द्वारा इन लोगों को बख्शा जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर हम मिसयूज नहीं कर रहे हैं कानून का तो उपयोग भी ना करें। ठीक, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है यहाँ पे है कि जो लोग लद्दाख की मतलब जब लद्दाख में डिमांड की जा रही थी पूर्ण राज्य की और राज्य जो लद्दाख है उसको 6 शेड्यूल में डालने की, उस दौरान जिन लोगों ने हिंसा की है उनको जो है बख्शा नहीं जाएगा कानून के लंबे लंबे हाथों के द्वारा। ऐसा ना हो कि कहीं मतलब कि ऊपर बात की गई है कि मिसयूज ना होना चाहिए कानून का, लेकिन ये भी होना चाहिए कि यूज़ तो होना ही चाहिए। जहाँ पे जो गलती करे उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। देखिए तो यहाँ पर दैट जो है ये हमारा प्रोनाउन है, डज जो है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, मीन जो है ये मेन वर्ब है, दैट जो है यहाँ पर एक कंजंक्शन है, दोज जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है, हु जो है दोज के लिए हु जो है ये क्या है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है दोज के लिए। इंडल्ज्ड इन ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में लिप्त होना, किसी चीज़ में शामिल होना। वायलेंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, वायलेंस मीन्स हिंसा, एंड जो है कंजंक्शन है, एरोजन मीन्स आगजनी आग लगा देना, ठीक लूटपाट करना उसे बोलते हैं एरोजन। इन जो है प्रीपोजिशन है, लद्दाख पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, प्रोटेस्ट नाउन है, फार प्रीपोजिशन है, स्टेटहुड नाउन है, एंड कंजंक्शन है, सिक्स्थ एडजेक्टिव है, शेड्यूल स्टेटस ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। शुड जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब है, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है ना, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। दोज के लिए यहाँ पर शुड जो है ये हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। ठीक, द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ ये एक पूरा इडियम होता है, कानून के जो लंबे हाथ होते हैं, मतलब जो मूवीज में दिखाया जाता है कि कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं, मतलब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। येट येट मीन्स फिर भी, वन सेकेंड, येट फिर भी द सेंटर्स डिटेंशन जो केंद्र सरकार की गिरफ्तारी की गई है ऑफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर सोनम वांगचुक, जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट और सामाजिक सुधारक समाज सुधारक हैं, सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक जो हैं, सोनम वांगचुक की जो केंद्र सरकार के द्वारा डिटेंशन की गई ना गिरफ्तारी की गई है अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इन रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्ट, इन रिस्पॉन्स टू मीन्स के प्रतिक्रिया में, जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसकी प्रतिक्रिया में, इज रॉन्ग वो गलत है। ठीक, तो यहाँ पर जो लेखक है जो राइटर है वो कह रहा है कि जो सोनम वांगचुक जो कि सोशल रिफॉर्मर भी हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं, और उनकी जो केंद्र सरकार के द्वारा गिरफ्तारी की गई है ठीक एनएसए के तहत, ठीक प्रोटेस्ट के संदर्भ में, इन रिस्पॉन्स टू के संबंध में, प्रोटेस्ट के संबंध में इज रॉन्ग वो गलत है। क्यों? क्योंकि कहीं पर यह नहीं पाया गया है कि सोनम वांगचुक ने उन जन जी को उकसाया था। ठीक, येट जो है यहाँ पर क्या है एडवर्ब है। देखिए येट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, द जो है वो आर्टिकल है, सेंटर से डिटेंशन जो सेंटर ने गिरफ्तारी की है, ठीक सेंटर ने जो गिरफ्तारी की है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट नाउन है, एंड कंजंक्शन है, सोशल रिफॉर्मर ये भी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, सोनम वांगचुक ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, अंडर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये भी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इन जो है ये सॉरी कमा लगा हुआ है, इन रिस्पॉन्स टू ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, द आर्टिकल है, प्रोटेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, प्रोटेस्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इज जो है यहाँ पर जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसे मेन वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे और ये आएगा सेंटर्स डिटेंशन के लिए। क्यों? क्योंकि ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है और ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो सेंटर्स डिटेंशन जो है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, सेंटर्स डिटेंशन के लिए इज जो है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, इसी को मेन वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे मतलब। ठीक, और रॉन्ग का पार्ट ऑफ स्पीच जो है यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। ठीक, रॉन्ग जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच पे एडजेक्टिव है। मिस्टर वांगचुक, सोनम वांगचुक, मिस्टर वांगचुक हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट एंड पीसफुल एडवोकेट फॉर द लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस ऑफ लद्दाख। मिस्टर वांगचुक जो हैं, सोनम वांगचुक जो हैं, हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट मतलब लगातार और शांतिपूर्वक मतलब शांति के एक एडवोकेट थे मतलब समर्थक थे, फॉर द लेजिटिमेट जो कानूनी रूप से सही हो, डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस जो लद्दाख के लिए जो मतलब लद्दाख की जो महत्वाकांक्षाएं हैं कि उसे राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, उसे सिक्स शेड्यूल के तहत रखा जाए। ठीक, जो इसकी एस्पिरेशन मतलब एस्पिरेशन क्या बोलते हैं यार, एस्पिरेशंस हैं मतलब महत्वाकांक्षाएं हैं जो उसकी मतलब मांगे हैं लद्दाख के लिए। ठीक, वो हमेशा सोनम वांगचुक जो है पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक रहे हैं और कंसिस्टेंट मतलब लगातार इसके लिए प्रयासरत रहे हैं। विच हैव फाउंड रेजोनेंस अक्रॉस लेह एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स, विच जिसकी वजह से मतलब क्योंकि सोनम वांगचुक जो हमेशा लगातार प्रयास कर रहे थे और पीसफुल तरीके से ना शांति के समर्थक थे, जिसकी वजह से विच हैव फाउंड जिसमें पाया गया रेजोनेंस मतलब उनको अच्छी खासी पहचान मिली है अक्रॉस लेह पूरे लेह में और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में मतलब कारगिल डिस्ट्रिक्ट में और लेह डिस्ट्रिक्ट में जो है उन्हें अच्छी खासी पहचान मिल गई है। क्यों? क्योंकि वो शांतिपूर्वक जो है अपनी मांग रख रहे थे। एज वेल एज इसी के साथ साथ रिलीजियस धार्मिक भी हैं, एथनिक
एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, मतलब कि उन्हें धार्मिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी उनकी पहचान जो है वो बढ़ी है। रेजोनेंस में होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, ठीक, फलना फूलना से कहते हैं। तो यहाँ पर देख सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर मिस्टर वांगचुक हैं। हैज़ बीन, हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, बीन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है ये आया हुआ है एडवोकेट के लिए। कंसिस्टेंट ये जो है एडजेक्टिव है, एंड जो है ये भी कंजंक्शन है। पीसफुल जो है ये भी एडजेक्टिव है। एडवोकेट के लिए यहाँ पर आर्टिकल ए आया हुआ है। फार जो है प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। लेगिटिमेट जो है ये एडजेक्टिव है। डेमोक्रेटिक ये भी एडजेक्टिव है। एस्पिरेशंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। एस्पिरेशन मीन्स महत्वाकांक्षाएं। होप्स इसका सिनोनिम हो जाएगा होप्स, ठीक, होप्स जो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन है। लद्दाख पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। विच जो है ये यहाँ पर जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। अब विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन ये एस्पिरेशंस के लिए आया हुआ, मतलब महत्वाकांक्षाओं के लिए आया हुआ है। हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है। फाउंड जो है मेन वर्ब है। रेजोनेंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। अक्रॉस जो है प्रीपोजिशन है। लेह जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। एंड कंजंक्शन है। कारगिल डिस्ट्रिक्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। एज वेल एज जो है ये प्रीपोजिशन था। रिलीजियस एडजेक्टिव है। एथनिक नाउन है। एंड कंजंक्शन है। पॉलिटिकल एडजेक्टिव है। आइडेंटिटीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि सोनम वांगचुक जी, मतलब जो सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाया गया है वो सही है या गलत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए यहीं तक रखते हैं। रेस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।